ये सिगरा थाना है और ठीक यहीं पर रोड के उस पार बीजेपी दफ्तर में जब रेड पड़ी तो बीजेपी आग बबूला हो गई। शिकायत ये की गई कि आखिर सिर्फ हमारी ही पार्टी के दफ्तर पर क्यों रेड हो रही है, बाकी पार्टियों के दफ्तर पर क्यों रेड नहीं हो रही है। सीधा सीधा आरोप कि चुनाव आयोग के अधिकारी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे। वाराणसी बीजेपी पर एक बार फिर गिरी है चुनाव अधिकारी की गाज। वाराणसी में सिगरा के बीजेपी कार्यालय पर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने मारा छापा। काशी के बीजेपी कार्यालय में जब बीजेपी कार्यकर्ता कल होने जा रहे मतदान की तैयारियों में जुटे थे, उसी वक्त चुनाव अधिकारियों की एक टीम आधम की और दनादन बीजेपी दफ्तर की तलाशी शुरू हो गई। कुछ देर बाद खबर आई कि चुनाव पर्यवेक्षक की टीम ने बीजेपी के कार्यालय से टी-शर्ट्स, छतरी और छतरी जैसी प्रचार की सामग्रियां जब्त की है। तस्वीरें भी आई जिसमें चुनाव अधिकारी 3 गाड़ियों में बीजेपी दफ्तर से जब्त सामान भरते दिखे। लेकिन बीजेपी दफ्तर में वाराणसी के चुनाव अधिकारियों की टीम का छापा आसान नहीं था। बीजेपी समर्थकों ने छापे का जोरदार विरोध किया। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जोरदार हंगामा चल रहा है। पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे थे जांच के लिए और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यवेक्षक को घेर लिया है और लगातार नारेबाजी कर उनको यहां से वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। सारी रसीदें दिखाने के बाद भी पर्यवेक्षक साहब अपने खुद के लोग के वर्दी फाड़ कर और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग उनका वर्दी फाड़े हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव अधिकारियों की टीम 3 गाड़ियों में भरकर सामान ले गए। इन गाड़ियों में एक गाड़ी वो भी है जो बिना नंबर प्लेट के बीजेपी दफ्तर के सामने खड़ी थी। यहाँ इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है। अभी तमाम सामान खंगाला गया है। ये आप देख सकते हैं तमाम पैकेट्स जिसमें ज़्यादातर प्रचार सामग्री है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं। आप इधर अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि ये चीज़ें बांटने के लिए लाई गई थी और अनअकाउंटेड हैं। इनका फिलहाल उनको रसीद वगैरह उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आप देखें ये छतरी है जिस पर बीजेपी का सिंबल बना हुआ है। इस तरीके का पूरा कार्टेन यहाँ पर मौजूद है। वाराणसी की चुनावी गतिविधियों पर नजर रख रही चुनाव आयोग की टीम का कहना है कि बीजेपी दफ्तर से जब्त सामानों की जांच की जाएगी। वैसे अभी तक दलील ये है कि अनअकाउंटेड सामानों की जांच के लिए बीजेपी दफ्तर पर छापेमारी की गई। नहीं, कमीशन से मुझे अभी फोन आया है, उन्होंने एग्जामिन किया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं हो रहा था, रखा हुआ था। दे हैव डिसाइडेड टू रिलीज द मटेरियल। शराब की बोतलें नहीं मिली हैं, टी-शर्ट मिले हैं सैफरन कलर के, कुछ बत्ती मिले हैं। वाराणसी में दफ्तर पर छापेमारी से बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने फिर इल्जाम लगाया है कि काशी का प्रशासन हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़ा है। छापे सिर्फ बीजेपी दफ्तर पर ही क्यों, और पार्टियों के दफ्तर पर क्यों नहीं? जब भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर रेड किया है तो बाकियों के भी कर लेते, शायद और बहुत कुछ सामान मिल जाता। आम आदमी पार्टी के लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, देश का नेता कहते हैं, अभी भी वहां पर घूम रहे हैं। उनकी अनुमति का क्या हुआ? उनको अब तक क्यों नहीं रेड किया गया? उनके ऊपर पर्चे क्यों नहीं दायर किए गए? मैं इसी से ये जानना चाहती हूँ। मोदी की रैली रोकने के बाद से ही बीजेपी और चुनाव आयोग में ठनी है। वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग पर बीजेपी नेता धरना तक दे चुके हैं। बीजेपी दफ्तर पर ताजा छापे के बाद एक बार फिर बीजेपी की भौहें तन गई हैं। लेकिन क्या फायदा, अब तो जो होना है वो चंद घंटे दूर है। कल वाराणसी की जनता तय कर देगी कि मोदी, अजय राय या केजरीवाल कौन बनेगा काशी का किंग। अनुराग ठांडा, वाराणसी, आज तक।